अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ मैं आप लोगों के साथ जो है इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको न्यूज़ में कोरोना वायरस की सूरत हाल बताता रहता हूँ, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। स्पेन में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों, ख़ास तौर पर जो कतालोनिया में लोग रह रहे हैं, उन लोगों के लिए। जैसा कि आप और हम सब मसलसल जो है तन्हाई में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत तंग है, बहुत जल्दी इससे जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन अब जो हालात वाक़यात सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि ये एमरजेंसी जो है ये जून तक भी जारी रह सकती है। इन ख्यालात का इज़हार जो है यहाँ के सदर कतलोनिया के कोइम्बतोरा ने उन्हें गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में किया। उनका कहना है कि कतलोनिया के हालात जो हैं वो बहुत तेज़ी से ख़राब होते जा रहे हैं और खदशा है कि तकरीबन अप्रैल तक 1,21,000 लोगों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो सकती है। एक बहुत ही बड़ी तादाद में लोग हैं। इसके अलावा जो उन्होंने एक अहम बात की, उनका कहना था कि कतलोनिया में आने वाले गुज़िश्ता चंद माह में 13,000 तक हलाकतें हो सकती हैं, जिसके बाद दुनिया जो है वो चाइना और दूसरे इटली ऐसे ममालिक को भूल जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि कतलोनिया जो है वो इटली की तरह एक दूसरा लम्बोर्डी बनने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि लम्बोर्डी इटालिया का वो हिस्सा है जो बहुत ज़्यादा मुतासर है। अब यहाँ भी इस खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि हलाकतें जो है बहुत तेज़ी से होंगी। उन्होंने लोगों से कहा है कि वो किसी सूरत भी घर से ना निकलें। इसके अलावा उन्होंने जो मैड्रिड की हुकूमत है, मरकजी हुकूमत है, उनसे कहा है कि कतालोनिया को फौरी तौर पर लॉकडाउन कर दिया जाए, क्योंकि हालात जो हैं वो मसलसल ख़राब हो रहे हैं। उनका कहना है कि अप्रैल के एंड में जाके हालात जो है मज़ीद ख़राब होंगे। जो 24 से लेकर 28 तारीख है, इस दिन को कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हलाकतें होंगी। कतालोनिया में बहुत बड़ी रफ्तार में केस जो है सामने आएंगे। यकीनन जो पाकिस्तानी यहाँ की स्पेनिश अखबारात या दूसरे अखबारात देखते हैं उनको तो इल्म होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी दोस्त जो अखबारात टीवी वगैरह नहीं देखते, हम उनको बताना चाहते हैं कि कतलोनिया में हालात जो हैं वो तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। हुकाम की जानब से कहा जा रहा है कि ये 2 माह है इंतहाई अहम है। इसलिए हम भी आप लोगों से कहेंगे कि किसी सूरत भी घरों से ना निकलें, क्योंकि माहिरीन का, दूसरे डॉक्टर और सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अब जो बहरान है वो मैड्रिड से कतालोनिया में मुंतकिल हो गया है। जैसे कि हमने आज भी आपको अदाद शुमार बताए थे कि यहाँ जो तादाद है वो 12,000 के करीब पहुँच गई है। इसलिए हम अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों से कहेंगे जो घरों में हैं, इस वक्त तंग पड़े हुए हैं, नेचर सी बात है, इंसान घर में तंग पड़ जाता, लेकिन हम उनसे कहेंगे कि हिम्मत नहीं हारनी। आप आने वाले 2-3 मंथ के लिए अपने आप को तैयार रखें, किसी सूरत भी घर से ना निकलें। अगर सामान लेने जाना हो तो तकरीबन 3 या 4 दिन के बाद एक शख्स घर से जाए, वो ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के बाहर जाए, सामान लेके फौरन घर से बाहर आए। बाहर भी आप जाएं तो दूसरे शख्स से, अगर आप मार्केट्स में जाते हैं सामान लेने, तो दूसरे शख्स से फासला बना के रखें, क्योंकि आने वाले जो 2 माह है इंतहाई है। हम आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि अपनी भी हिफाजत करें और अपने साथ रहने वाले जो दूसरे आपके पाकिस्तानी भाई हैं उनकी भी हिफाजत करें, क्योंकि अगर सब लोग जो हैं वो घर में रह रहे हैं, एक शख्स बाहर जाता है, किसी भी वजह से बेहतियाती करता है, वो वायरस लेकर घर में आ जाता है, तो उसकी वजह से बाकी लोग भी मुतासर होंगे। इस बात को सीरियस ना लें। आप किसी से भी, यहाँ पे जितने पाकिस्तानी डॉक्टर या वकील है, किसी से भी कंफर्म कर सकते हैं कि हालात जो है इंतहाई खराबी की तरफ जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट अपनी तमाम कोशिशों से इन हालात पर काबू पा लेगी। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं बार्सिलोना और कतालोनिया में जहां आप रह रहे हैं वहां मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि तमाम पाकिस्तानियों को पता चले कि इस वक्त कतालोनिया में हालात कैसे चेंज हो रहे हैं। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।